लगता है तुम्हारा भाई और तुम्हारा भाभी में सुलह हो गया, तो हमने उनके लिए स्पेशल कमरा तैयार किया है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम वैसे भी चेकआउट करें, आप प्लीज हमारा सामान बाहर रखवा दें। हमारी गाड़ी भी आने वाली है। कौन सा गाड़ी? हमारी कंपनी की गाड़ी। अब कोई गाड़ी आने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच बोल दो गाड़ी को। पैदल जाना पड़ेगा, वो भी शहर तक। वो क्यों? लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ता बंद हो गया है। ना कोई गाड़ी आ सकता है, ना कोई गाड़ी यहाँ से जा सकता है। What? तो इतना दुख की खबर तुम हमें मुस्कुरा के सुना रहे हो? दुख का खबर होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए खुशी का खबर है। कस्टमर यहाँ रहेगा, पैसा बनेगा। ये तो थोड़ा पानी। मुश्क मुश्क मुश्क। हमारा घर पहुंचना बहुत जरूरी है मीरा। हाँ ये लो मस्त पानी पियो, पानी पियो। मैं मजीद यहाँ नहीं रुकूंगी। कितने दिन रास्ते बंद रहेंगे? हमारा एक्सपीरियंस कहता है 3 से 4 दिन लगेगा। तुमने मुझे कहा था हम जल्दी चले जाएंगे। मैं मजीद तुम्हारे साथ ड्रामा नहीं करूंगी। कहा था, लेकिन अब तो सिचुएशन भी डिफरेंट है ना, और लैंडस्लाइडिंग मैंने थोड़ी करवाई है। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ से पैदल नहीं जाऊंगा। पैदल चल के जाएंगे भी कहाँ पे? जीनियस। और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, मौसम बहुत खराब है भाई। स्मार्ट गर्ल, सही बोल रही है। ऐसे हालात में बाहर निकलना खतरे से कम नहीं है। ठीक है फिर रुक जाते हैं इधर ही। रुक जा। मुसीबत। तो बादल खान, हम यहीं रुक रहे हैं। गुड डिस्क्रिप्शन हैं? एडवांस निकालो। एडवांस भाई? हाँ? एडवांस चल खाते में लिख लेना। लिखे खान। खाने में क्या है? आज चाइनीज बनाया है। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए। साहब तुसा तो बड़ा अच्छा लिखते हुए। अरे मैं कहाँ इस काबिल, ये तो निदा फाजली का शेर है। अच्छा, ये वही निदा फाजली है ना, जिनका जिक्र करते करते आपके दोस्त चुप कर गए थे, बल्कि आपने उनको खामोश किया था। याद आ गया मुझे। गुलनार बेगम, आप उस नामाकूल शख्स की बातों में आकर अपने शरीफुल नफ्स गुलजार पे शक कर रही। और आपकी इत्तला के लिए, निदा फाजली मर्द थे, खातून नहीं थी। और इस कदीर ने तो शैतान के सारे काम अपने सर ले लिए। इसका मतलब है आप अपने दोस्त को खुद ही शैतान कह रहे हैं? मैं नहीं कह रही, आप खुद ही कह रहे हैं भाई। अरे बेचारा शैतान तो खामखा बदनाम है। कदीर जैसे लोग तो शैतानियत में शैतान को भी पीछे छोड़ गए। वाह साहब, तो आजकल तो बड़ा नॉलेज है। तू यहाँ पर साहब की चमचागिरी के लिए रखा गया है? चल जाके काम करके सब्जी बना और जाके बावर्ची खाने में हंडिया में चमचा हिला। तेरा पसंदीदा काम। गुलनार अम्मा, ना मेरी इस घारिज को इज्जत है ना कोई राय। जाता है या मजीद इज्जत अफजाई करूं तेरी? बस वैना पिया गुलनार अम्मा, सब्जी धोमन ते आपदे नसीब न रोमन। इसको तो ड्रामों में काम करना चाहिए, इतना बड़ा एक्टर है ये। लो मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम मेरी तारीफ से कुछ चिढ़ने नहीं लग गई। चिढ़ती हूँ आपकी लापरवाहियों से और आपकी बेवफाइयों से और इसकी हड हरामियों से। अरे मैंने कब भी वफाई की है? अरे कभी भी कर सकते हैं ना, यही तो डर है मुझे। भी तो आप अपने बच्चों के लिए परेशान थी। तो आप कब परेशान है बच्चों के लिए? मैं ही हूं ना। आपके बच्चे अब बड़े हो गए। ये बताइए, आपकी धोबन कैसी है? धोबन? धोबन का कहां से आपको ख्याल आ गया अचानक? जासूस हमने भी छोड़ रखे हैं। बबलू तेरा तो मैं जरा किचन में होके आई। अरे बबलू को कुछ नहीं कहना। क्या देख रही हो? इतनी घबराई हुई क्यों?
मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तुम इतने रिलैक्स कैसे हो। देखो जो हो गया वो हमारे इख्तियार में नहीं है। अच्छा तो मैं ऐसा करती हूँ, जाके सबको सब कुछ सच सच बता देती हूँ, फिर आराम से हॉलिडे करेंगे। नहीं करंट क्यों मार रही हो यार? स्टैटिक चार्ज कहते हैं इसे। हाँ भाई एक देखो जस्ट गो विद द फ्लो। अंकल आंटी कितने खुश हैं हमें यहाँ पे आके। 2 दिन और रुक जाओ। हाँ, और हम दोनों भी ये चाह रहे थे यस कि तुम दोनों कुछ और दिन रहो, लेकिन तुम दोनों ने तो जिद पकड़ी हुई थी। ना तो नहीं करना। और किस्मत भी यही चाह रही है कि तुम दोनों यहाँ रुको। हाँ किस्मत जगह ही ऐसी है, ऐसी है, रोकने चाहे तो रोक लेती है। रोक लेती है। अब मैं खुश हूँ कि तुम दोनों की सुलह हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कमरा भी सेट करवा दिया तुम दोनों। अच्छा ये क्या करती है खामखा आपने। चकिए नंबर ही आउट ऑफ रेंज आ रहा है मुश्का। हाँ मीरम का नंबर भी नहीं मिल रहा। अमार मैं तो खाकान साहब की बातें सुनकर टेंशन में आ गई हूँ। कुछ नहीं होगा, बस शादी हो जाए। कदीर मामा, शादी होने के लिए मुश्का यहाँ पे होना जरूरी है ना? भाई मुझे तो लगता है तुम लोग चाहती ही नहीं हो कि मुश्की शादी हो। कहीं तुम्हारी नजर मेरे घर पे तो नहीं? बातें कर रहे हैं कदीर मामा। ख्याल आ गया तो हमने कह दिया। बड़े मियाँ अपने ख्यालात अपने तक ही महदूद रखें तो बेहतर होगा। भाई हम मुनाफिक नहीं है, जो दिल में आता है ना वो कह देते हैं। अब देखो अमेरिका से कॉल आ रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, अंदर जाके खा लूंगा। भाई जल्दी कराओ ये शादी को, खत्म करो ये किस्सा। सदारा आंटी ये आप हैं? आप इतनी प्यारी लग रही हैं। अंकल आप भी कुछ कम हैंडसम नहीं लग रहे। फुल पोजेस में ना। ये हमारी शादी से पहले की तस्वीरें हैं। मगर ये तो यही जगह लग रही है। हाँ तो बेटा हम इसी जगह तो मिले थे पहली बार। यहाँ की कहानी आप दोनों के ऊपर है। अरे नहीं बेटा, मोहब्बत की कहानी तो सदियों पुरानी है, हम तो बस एक चैप्टर है इस कहानी। आप दोनों को मोहब्बत कैसे हुई? मैं अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्तों के साथ यहाँ आई हुई थी और मैं अपने ऑफिस के कुलीग के साथ आया हुआ था। मैं ना झील के किनारे वॉक करते हुए अपनी दोस्तों से कुछ आगे चली गई और उस वक्त मैं झील में उतरते हुए चांद की तस्वीरें खींच रहा था। मेरे कैमरे की आंख ने इनको देख लिया। वो एक जादुई लम्हा था। हमारी जिंदगी आज तक उस लम्हे के गिर्द गिर्द घूमती है। हम दोनों ने शादी की, यहाँ घर बनाया और बस यहीं के होके रह गए। और आपके बच्चे? एक बेटा और एक बेटी है। वो क्या है? इटली और यूके में नाराज है हमसे, चाहते हम दोनों उनके पास जाके रहे। तो आप लोग को तो जाना चाहिए उनके पास। अच्छा तो फिर हमारे इस विंटर लव का क्या बनेगा? उनके इस वीराने में क्या रखा हुआ? ऐसे नहीं होता है यार, यहाँ इनकी यादें हैं। अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो इनकी यादें हमेशा इनको बेचैन रखेंगी। यादें तो इंसानों से जुड़ी हुई होती है। ये जाएंगे, बच्चों के साथ रहेंगे तो नई यादें बनाएंगे। हाँ शायद ठीक कह रहे हो बेटा। फिलहाल तो हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इस विंटर लव को खैर बात कह सके। ये हयात लाइफ को इतना सिंपल कैसे बना लेता है? मैंने तो पहले कभी इस तरह नहीं सोचा। अच्छा तुम दोनों बताओ, आज कुछ खास खाने को दिल कर रहा है? बनवा दूं कुछ? एक बैंगन के भरते के अलावा कुछ भी चलेगा।